इसी मंत्र को जपते हुए आया, जहां बैठूं वहीं कहने लगूं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बहुत वर्ष बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया और मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जप कर रहा था इसी मंत्र का, भगवान की विरह की अग्नि में जल रहा था, छटपटा रहा था। जैसे एक चिड़िया घोंसला बना ले और उस घोंसले में चिड़िया के कुछ बच्चे हों, और जब उस घोंसले से चिड़िया बाहर चली जाती है तो बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती है, उस घोंसले से जब चिड़िया बाहर चली जाए तो वही बच्चे अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। लेकिन जब वही माँ चिड़िया घोंसले में वापस आ जाएं तो वह बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? विरह की अग्नि में देवर्षि नारद अभी तक विरह की अग्नि में जल रहे थे। कैसी छटपटाहट थी मालूम है? बोले बाले कृष्ण लाल की। आपकी भाषा में आपको बताऊं, आप लोग गाय भैंस ज्यादा पाले हैं। अजय गाय का बछड़ा हो, गाय का बछड़ा, और गाय का बछड़ा हो, प्रातः काल गाय को गौचारण के लिए चरने के लिए आप छोड़ दो तो सायंकाल होते हो गाय का बछड़ा कितना छटपटाने लगता है। छटपटाता है कि नहीं? रंभाने लगता है, आवाज करता है कि नहीं करता है? तो जितनी छटपटाहट मानो एक बछड़े के भीतर अपने मां के प्रति होती है, इतनी ही छटपटाहट एक भक्त को ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब आप एक प्रश्न कर सकते हो। अब आप लोग करोगे नहीं तो हम ही बता दें। एक प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी, जो बछड़े के भीतर अभी तक इतनी छटपटाहट थी अपनी मां के लिए, और उस गाय के भीतर भी अपने बछड़े के लिए छटपटाहट थी, लेकिन यही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है ना तो गाय के भीतर से भी छटपटाहट चली जाती है और बछड़े के भीतर से भी छटपटाहट चली जाती है। फिर दूसरे बछड़े के लिए वह प्रेम जागृत हो जाता है। तो कहा भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति एक भक्त का कैसा प्रेम हो। तो कहा जैसे एक कन्या होती है, एक बेटी का विवाह हुआ और बेटी विदाई लेकर के अपने ससुराल गई। उस बेटी का पति कुछ दिन बाद विदेश जाने लगा, तो वह उसका पति कब आ जाए बाहर से अपने घर में, जितनी छटपटाहट उस कन्या के भीतर अपने पति के प्रति होती है, उतनी ही छटपटाहट ठाकुर जी के प्रति एक भक्त का होना चाहिए। श्रोताओं, देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपके विरह रूपी अग्नि में जल रहा हूं, दर्शन दो, कृपा करो। तो भगवान की एक दिव्य माधुरी का दर्शन हुआ, दिव्य स्वरूप का, और दर्शन देकर के वह स्वरूप अगले क्षण तुरंत गायब हो गया। अब तो देवर्षि नारद बड़े चिंतित हो गए। अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। बोले भाले कृष्ण लाल की जय हो। देवर्षि नारद बड़े छटपटाने लगे। महाराज, छोटा सा स्वरूप का दर्शन देकर के अगले क्षणों प्रतिबिंब कहां गायब हो गई।
यदि दर्शन नहीं देना था तो दर्शन ही ना देते प्रभु। वो स्वरूप कहां गया? बोले बाल कृष्ण लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कथा कहाँ चल रही थी? कोलही में। कथा कहाँ चल रही थी? तेरा राम जी के घर पर। वाह श्रोताओं, श्रोताओं में निवेदन कर रहा था, देवर्षि नारद को भगवान के एक स्वरूप का एक क्षण मात्र के लिए दर्शन हुआ। वो स्वरूप अगले क्षण तुरंत गायब हो गया, वो प्रतिबिंब। देवर्षि नारद छटपटाने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु यदि दर्शन नहीं देना था तो दर्शन ही ना देते। एक आकाशवाणी हुई, क्या? अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। अभी अपरिपक्व हो देवर्षि तुम, अभी परिपक्व नहीं हुए, और जप करो और तप करो। तो देवर्षि नारद ने कहा, महाराज जब परिपक्व हो जाते तब दर्शन देते, बीच में दर्शन देने की क्या आवश्यकता थी? तो आकाशवाणी ने कहा, नहीं, यदि दर्शन नहीं होता तो तुमको कभी संदेह हो सकता था कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। न जाने कौन सा मंत्र संत चल दे करके चले गए, अभी तक जप रहा हूं, कभी दर्शन नहीं हुआ। इसलिए तुमको विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं, उनका स्वरूप है, इसलिए एक छोटी सी झांकी का तुमको दर्शन हुआ है। मतलब निश्चिंत हो जाओ, मन में कभी ऐसा भाव ना आए कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। अच्छा, आप लोग जब कहीं यात्रा करते हो किसी रोड पर या नेपालगंज से कोहलपुर, तो बीच बीच में देखते हो एक बोर्ड लगा होता है, पत्थर में लिखा होता है, अब कोहलपुर की दूरी यहां से इतनी, अब इतनी, अब इतनी। वो पत्थर क्या बताता है? केवल दूरी बताता है क्या? का वो पत्थर दूरी तो बताता ही बताता है, साथ में वह पत्थर यह भी बताता है कि आप सही रास्ते पर हो, मार्ग नहीं भटके हो, चलते जाओ, गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? मानो उस आकाशवाणी ने देवर्षि नारद से कहा कि आपको एक छोटी सी झांकी का दर्शन हुआ है, तो देवर्षि तुम सही मार्ग पर हो, भगवान जरूर मिलेंगे, और तब करो, तब बढ़ाओ। बंधुओं, बोले भाले कृष्ण लाल की जय हो। तो आइए, बच्चे भी गा रहे हैं, सब लोग गा लीजिए। क्या? अरे कन्हैया कन्हैया